आज देखेंगे इतना भयंकर बात है। आपको आपका शिक्षक जहाँ स्कूल जाते हैं ना, नहीं सिखाया होगा। आपका कॉलेज में ऐसा बातें नहीं सीखे, आपका माता पिता भी आपको ऐसा बातें नहीं सिखाए। लेकिन ऐसा बातों को आज यीशु नाम सुने हैं, यीशु वो सिखाएगा, वो बताएगा। ऐसे बातों को बताता है, वो ऐसे बातों को हम लोग का जीवन में प्रकट करता है कि वो इंसान बच जाता है, वो इंसान वो वहां से निकल जाता है, वो इंसान वो सारे पाप से छूट जाता है। ऐसे बातों को वो बताता है, ऐसे बातों को बताता है। इसलिए देखते हैं विषय लेट ना करते हुए हम देखते हैं विषय, ऐसा कुछ विषय रखा गया है। विषय है आज का, ये करता हूं, आज का विषय है, देखिए विषय ये है मेरे प्यारों, ये दुनिया। थोड़ा सा मैंने रखा हूं दुनिया का, पृथ्वी का फोटो को रखा है। ये दुनिया बहुत भयंकर दुनिया है। क्या बहुत भयंकर दुनिया है, संभल कर कदम रखो। ब्रैकेट में मैंने इसलिए मसीह लोगों को लिख दिया है कि वो संभल के रहे। ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु का पीछे नहीं चलते, लेकिन ये मैसेज आज का, ये विषय आज का मसीह लोगों के लिए। और मुझे जो देखते हैं फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, अगर यीशु को नहीं जानता है तो क्या कहते हैं, चुपचाप देखे। अगर नहीं देखते हो तो भी ठीक है, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये मैसेज है। जिस दुनिया में आप और मैं वास करते हैं, रहते हैं, ये दुनिया बहुत भयंकर है। क्या बहुत भयंकर दुनिया है। संभल कर कदम रखो, संभल कर आज हमको कदम रखना मसीह लोगों के लिए। तो मैं इसलिए लिख दिया हूं ऐसे कि लोगों को तकलीफ ना हो, ये विषय को सुनकर लोगों को तकलीफ ना हो। लिखा जाता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये विषय, याद रखना, फिर मैं कनेक्ट करूंगी। तो लिखा जाता है, देखिए ये दुनिया इतना भयंकर हो गया है कि आज अच्छे विश्वासी सबक, ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने, ये वाला कौन है, ये लोग कौन है, मसीह लोग है। इससे उन्हीं के लिए है। और यहाँ लिखा जाता है कि ये दुनिया इतना भयंकर हो गया है कि आज अच्छे विश्वासी सबक इस दुनिया के अभिलाषा में फंस रहे। क्या हो रहा है, फंस रहे। इतना भयंकर दुनिया है, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आज दुनिया कैसा है, मैं सब कुछ बताऊंगा बाइबल के। तो लिखा जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार, ये दुनिया इतना भयंकर हो गया है कि इतना भयंकर हो गया है कि आज अच्छे विश्वास करने वाले, अच्छे सेवक इस दुनिया के अभिलाषा में फंस रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। क्या मतलब जानते हैं कि नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। फंस रहे हैं कौन, विश्वास करने वाले मसीह लोग क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। हालेलुया, फंस रहे हैं। तो एक वचन रखता हूँ, याकूब 1 का 14 में लिखा जाता है, जिस प्रकार मैं पढ़ाया था रविवार को। याकूब 1 का 14 में लिखा जाता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, अपनी ही खुशी के लिए, अपनी ही चाहत के लिए क्या होते हैं, अपनी ही अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में क्या होता है, फंसते हैं या बढ़ते हैं। अपनी ही लिखा हुआ है ना, अपनी ही अभिलाषा, खुद का क्या होता है, खुद का आज क्या होता है उसको, खुशी के लिए खींच कर और फंस कर परीक्षा में क्या होता है, पढ़ता है। मैं दिखाता हूँ कैसा वो बातें हैं,
जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक बात में रखूंगी। तो लिखा जाता है इस प्रकार, विश्वासी सेवक को एक बात पर ये ध्यान देना, विश्वासी सेवक को एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में यानी संसार पृथ्वी में मनुष्य रहते हैं, हाँ मनुष्य रहते हैं, शैतान का मुट्ठी में है। क्या है? जिस संसार जिस संसार में हम रहते हैं ना, जब परमेश्वर ने इंसान को दिया रहने के लिए इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी, ये शब्द ध्यान देना, शैतान का मुट्ठी में। शैतान का कहा कैसा है? मुट्ठी में। ऐसा कुछ फोटो में रखा हूं, ये दुनिया को वो अपना क्या मुट्ठी में रखा है, मुट्ठी यानी अपना कब्जा करके रखा है। शैतान ये दुनिया को क्या करके रखा है? कब्जा करके। तो कहता है ना, मैं प्रूव करता हूं। देखिए, शैतान को सरदार कहा गया है, ईश्वर भी कहा गया है। इस संसार का क्या कहा गया है? सरदार, ईश्वर, कई प्रकार की बाइबल बताता है। तो मैं वचन प्रूव करता हूं। देखिए, लिखा जाता है मत्ती 4:8 में, फिर शैतान उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, यानी यीशु को ले गया। यीशु का परीक्षा हो रहा है, तो कहता है शैतान ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, किसको दिखा रहा है? यीशु को दिखा रहा है। सारे राज्य का वैभव दिखाकर ठीक उसका 9 कहता है, उससे कहा, यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे क्या दे दूंगा? ये दुनिया की सारी खुशियां है ना, मेरे मुट्ठी में। शैतान कह रहा है किसको? यीशु को, मेरे मुट्ठी में है। यदि तुम मुझे गिरकर प्रणाम करते हो, मेरा उपासना करते हो, मेरा कामों को तुम करते हो, तो मैं कहता है, ये व्यक्ति कहता है, तो मैं ये सब कुछ तुझे क्या लेना चाहते हो? मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? दे दूंगा। यानी ये वचन को पढ़ के ऐसा लगता है कि संसार को क्या करके रखा है शैतान? कब्जा करके, गलत कामों को लेकर क्या कब्जा करके रखा है। तो ठीक मैं और कुछ वचन को रखता हूँ। देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4:4 में कहता है, पौलुस कहता है, और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, आया ना, इस संसार के ईश्वर यानी शैतान को कहा जा रहा है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। इसको क्या कहते हैं? इस संसार का वो क्या है? ईश्वर है, और अपना मुट्ठी में वो लेकर चला रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चले। क्योंकि ये ईश्वर वो संसार का लोगों को, उसका बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि है ना, उसको क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर ही दिया है कि सत्य को तुम मत जान, ऐसे करके वो कर दे। तो एक वचन ये हो गया कि संसार का ये वो कौन है? शैतान, ईश्वर है ना। और कुछ वचन रखें, देखिए यूहन्ना 12 उसका 31 में कहता है, अब उस जगत का न्याय होता है। अब इस कहता है, अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार, क्या इस जगत का सरदार निकाला दिया जाए। सरदार, क्या सरदार? देखिए क्या कहते हैं, क्या कह रहा है बाइबल, उसको क्या नाम दे रहा है। और एक वचन रखते हैं, काफी है, इतना वचन काफी आपके लिए, हाँ काफी है। इफिसी 2:2 कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम, क्या आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। हालेलुया। वो शैतान जो परमेश्वर का आज्ञा ना मानने वालों पर अभी भी कभी करता था, अभी अगले भी क्या करेगा? करता रहेगा। इसलिए कहता है हकीम, सरदार, ईश्वर। देखिए ये शैतान अब क्या कहता है कि संसार को अपना मुट्ठी में ले लिया।
अब आएगा। अभी यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे अभी आएगा मजा। तो लिखा जाता है, देखिए, क्योंकि शैतान को संसार के ईश्वर कहा गया। देखेंगे नहीं बच्चे, जितना जन को नींद आ रहा है नींद ना, इधर देखो, मेरा तरफ देखेंगे तब आपको नहीं लगेगा। क्योंकि शैतान को संसार के ईश्वर कहा गया, सरदार कहा गया, मालिक कहा गया है। तो कहता है और हम सब, हाँ, और हम सब विश्वास करने वालों को शैतान के कामों से बचना होगा। क्या? और हम सब विश्वास करने वालों को, किसके ऊपर विश्वास करने वालों पर? यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को शैतान के कामों से, कहां से? कामों से बचना होगा। इसलिए ये संसार, ये भयानक संसार से, आप ये भयंकर संसार में ना, ये शैतान ये चला रहा है, काम चला रहा है। तो एक कामों से, इस शैतान के कामों से बचना होगा। किसको? विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, लिखा जाता है जैसे आदम के बगीचा में, याद आया उत्पत्ति, अरे नहीं, जैसे आदम का बगीचा, एक ही बात है। जैसे आदम के बगीचा में शैतान ने हवा को उस्काया। क्या क्या? उस्काया, मतलब जानते हैं ना, उस्काया को जानते हैं ना, बहकाया, फुसलाया। हालेलुया। कहता है जैसे आदम के बगीचा में शैतान ने हवा को उस्काया। हवा को ना, आदम को नहीं, हवा को। हालेलुया। तो कहता है जैसे आदम के बगीचा में शैतान ने हवा को क्या क्या? बहकाया। ये भी ठीक है, उसकाया ये भी ठीक है, फुसलाया ये भी ठीक है। फोटो रखे, देख ऐसे। और जैसे वचन में रखूंगा तो कहता है ये जो सांप है ना, वो सबसे जो जंतु में से ये क्या था? तेज, चतुर था। तो कहता है जैसे आदम के बगीचा में शैतान ने हवा को क्या किया? उसका जो कहते हैं ये कैसे वो उसको बहकाया, कैसे वो इस स्त्री को कैसे बहकाया, कैसे वो फंसाया। जानना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना। तो कहता है जिस कामों को परमेश्वर ने मना किया था, आदम हवा को जिस कामों को परमेश्वर ने मना किया था, उस कामों को शैतान हवा के द्वारा करवा दिया। जिस कामों को परमेश्वर ने हवा, और हवा मतलब स्त्री का नाम है, और आदम मतलब पुरुष का, पहला पुरुष, पहला स्त्री संसार में सृष्टि किया। तो परमेश्वर आदम और हवा को किया था, और उसको बगीचा में एक बट्टिका में रखा था, और उसको कुछ आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ये इसको तुम न करना, ये बगीचा में सब कुछ तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो दो बातें मैं तुम्हें कहूंगा उसको तुम ना करना। तो कहता है जिस कामों को परमेश्वर ने मना किया था, उसी कामों को शैतान हवा के द्वारा, स्त्री के द्वारा करवाया। क्या क्या? उस कामों को हवा के द्वारा करवाया। तो कहता है तो उस दिन आदम के बट्टिका में परमेश्वर ने दो बातों पर मना किया, दो बातों पर मना किया। बगीचा में तुम सब कुछ कर सकते हो, नाला है, नदी है, नहा सकते हो, पशु पक्षी है उसके साथ तुम खेल सकते हो, रह सकते हो, बातचीत कर, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कहता है तो उस दिन, देखिए, उस दिन आदम के बट्टिका में परमेश्वर ने दो बातों पर मना किया था। वो आदम और हवा, दो बातों पर मना किया। जानना चाहते हैं कि ये है वो बात। हालेलुया। एक था जीवन का पेड़, दूसरा था भले या बुरे ज्ञान का पेड़। दो पेड़ बगीचा का बीचों बीच, ये दो पेड़ परमेश्वर ने क्या किया था? क्या किया था? इनको परमेश्वर ने मना किया था।
जैसे वचन रखूंगा तब आपको ठीक समझ में आएगा। ये दो पेड़ है। परमेश्वर ने कहा था लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बगीचा का बीच में जो दो पेड़ है ना उसको तुम देखना, ना उसको तुम छूना, ना तुम उसको खाना। अगर ऐसा करते हो तो तुम अवश्य क्या हो जाओगे? ये परमेश्वर ने मना किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लिखा जाता है इस बगीचा में तुम दोनों सब कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लेकिन ये दो बातों को छोड़कर। कौन सा बातों? एक है ज्ञान का फल, दूसरा है भले या बुरे ज्ञान का फल। ये दोनों बातों को छोड़कर तुम क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। तो वचन रखता हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए बहुत आसान होगा। कहता है उत्पत्ति 3:1 में कहता है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप यानी सांप कहता है कि उन सब में सांप ध्रुव था। ध्रुव मतलब सियाना, चतुर और क्या है? तेज। और बताइए बुद्धिमान ऐसा है। कहता है उन सब में सर्प ध्रुव था, मतलब चतुर था। कहता है बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प तो था, वो क्या था? होशियार। क्या था? होशियार था। और उसने स्त्री से कहा, वही स्त्री दिखाए जो, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है? कहता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? जैसे हम इसका ये 3 का 1 पढ़ रहे हैं ना, 2 को पढ़ेगी, 2 अध्याय को पढ़ेगी तो ये परमेश्वर ने सब कुछ इनको मना किया है। तो कहता है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या कहा? कि तुम इस आदम का बगीचा में जो बीच में पेड़ है उसको तुम ना खाना। क्या ये बात सच है? किससे कह रहा है? स्त्री से बातें करता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन 2 को कहा है 2 वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन इसका चालक देखिए। कहता है कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल, क्या कहता है? किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम सब कुछ कर सकते हो, मतलब 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसे सब कुछ लिखा है। तो कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच में 2 पेड़ है, ये 2 पेड़ है ना, इसको तुम ना खाना, लेकिन इसमें कुछ बातें कुछ अलग कर है। मिक्सिंग देखिए, क्या मिलावट देखिए। कहता है कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। कुचल मार किसी वृक्ष, परमेश्वर ने 2 कहा था, लेकिन देखिए किसी वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया हालेलुया। ऐसा कहता है। और 2 में देखते हैं तो कहता है स्त्री ने सांप से कहा, शैतान है वो, लूसीफर है। कौन है वो? लूसीफर है। कहता है स्त्री ने वो सांप से कहा इस बटिका के वृक्ष के फल हम अवश्य क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। 3 को पढ़ते हैं, ये दोनों पेड़ का फल रखा। तो कहता है 3 का 4 कहता है, हाँ 3 नहीं डाला मैंने। हाँ अच्छा 3 को पढ़िए पहले से पढ़िए। 4 आ गया, 3 पढ़िए। 3 को पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 3। पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है, देखिए पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको जाकर छूना। हाँ, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगी? खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन जैसे 4 कहता है, देखिए जैसे 4 कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरो, ये कन्फर्म है, तुम नहीं मरोगे। क्या करोगे? ये कन्फर्म है, तुम ना मरो। हालेलुया, ना मरो।
ठीक उसका 5 को देखते हैं, क्योंकि लंबा है थोड़ा, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। कहता है वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है हवा से। अब आते हैं 3:6 में आते हैं और कहता है सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा क्या है, अच्छा, हालेलुया। परमेश्वर जब इस स्त्री को कहा था कि तुम ना तो वो फल को छूना ना तो वो फल को खाना, उस दिन से ना वो उसको देखते थे ना वो उसको छूते थे ना वो कुछ करते थे। लेकिन देखिए बड़े ध्यान से सुनना, अभी कहता है लेकिन वो शैतान कहता है, देखिए सो स्त्री ने देखा कि कब देखा, ये स्त्री कब देखा इस फल को, ये जो फल को कब देखा, जब ये व्यक्ति क्या कर रहा था, स्त्री को बहका रहा, समाधान करा रहा था। कौन सी बातों को? पिछले बातों। अच्छा हम उधर पा गए, ठीक है, अच्छा हम उधर पा गए, लेकिन पिछला जो बातें हैं उसको हमको क्या करते हैं लोग? समाधान करते हैं। आगे तो बहुत पीता खा रहे थे तुम, इस बातों को क्या करते थे? समाधान करते थे हम लोग का जीवन में। और वही बात तो याद, हम तो पीते थे खाते थे, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे करते हम क्या करते हैं? वही करते हैं। वो स्त्री ने ना हम ये कभी देखा था ना सोचा था, लेकिन उसको स्मरण कराने के लिए, याद कराने के लिए ये व्यक्ति कहता है कि ऐसे जब बातें किया तो कहता है तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव, क्या है? मन भाव है और बुद्धि लिखा जाता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी, और उसने भी खाया। तोड़ा और उसने क्या किया? खा गया। जिसको परमेश्वर ने मना किया था, जिस परमेश्वर ने इस स्त्री पुरुष को मना किया था, वो क्या जो कि नहीं करना चाहिए। आज भी हम लोग का बातों को स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं, तो हम लोग का जीवन ऐसा होता है। क्या वो जीवन था? हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसका या किस? ये सांप नहीं है मेरे प्यारों, ये शैतान है, हालेलुया। इसलिए इनको बहका दिया। किसको? इनको बहका दिया और वो काम कर गया और ये सफलता हो गया। शैतान क्या हो गया? सफलता हो गया, जीत गया। अब देखिए, आप देखते हैं उस दिन शैतान हवा को बहकाया, आज हमें शैतान पाप। देखिए उस दिन शैतान हवा को बहकाया। किसको? हवा को, यानी स्त्री को बहकाया। आज हमें शैतान पाप करवाता है। क्या करता है? पाप करवाता है, दिखाते हैं। सो रहे ना, कौन सो रहे? हालेलुया, मत सोइए। कहते हैं उस दिन, बड़े ध्यान से सुनना, उस दिन हवा फल तो लिखा हुआ है, क्या फल है मुझे नहीं पता, हालेलुया। कहता है कि वो फल को देखकर वो बहक गया और उसको देखकर उसका मन लग गया और वो उसको तोड़कर खाया, वो खा गया और अपना पति को भी क्या किया? खिला दिया, ठीक है। उस दिन वो पेड़ का फल को देखकर उसका जीवन में लालच पैदा हो गया और वो किया। लेकिन आज हमें शैतान इस भयंकर दुनिया में, इस भयंकर पृथ्वी में आज ये कराता है, हालेलुया। आपको आज फल नहीं देगा, लेकिन ये कराता है। क्या कराता है? उसका काम क्या है? व्यभिचार है। क्या है उसका काम? व्यभिचार है। और ऐसे में क्यों कहता हूँ हर समय व्यभिचार मत करो, पीना खाना मत करो, लोभ लालच मत करो? तो वचन है मेरे पास, उसको प्रूफ, ये सारे वचन को आपको प्रूफ देने के लिए मेरे पास सबूत है और बाइबल है, और मैं दिखाऊंगी भी वो वचन। कहते हैं कि आज वो फल नहीं देगा शैतान। आज इस भयंकर दुनिया में, इस भयंकर इस पृथ्वी में वो फल अब नहीं दिखेगा, वो पेड़ का फल नहीं दिखेगा। आज शैतान का वो फल ये दिखेगा। दुनिया में क्या दिखेगा? ये दिखेगा। क्या है? व्यभिचार, जिसको क्या कहते हैं? व्यभिचार, चोरी, लोभ, लालच,
नशा, झूठ, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, जानते हैं ना, मूर्ति पूजा, बुरी संगति, खून, कत्ल, हत्या, बुरी नजर, बुरी सोच। उसके बाद समझा देता हूं कुछ बातों को। और कहता है घमंड, पैसा के पीछे भगाएगा वो, पैसा के पीछे क्या करेगा, भगाएगा। और कहता है क्रोध, विरोध, चुगलखोर, बदनाम, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, विश्वासघात। हालेलुया। ये है इस भयंकर दुनिया में, ये आज आपका जीवन में घटेगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि आज इस भयंकर दुनिया में संभल कर मसीह लोग आज कदम रखो। क्या रखो? संभल कर आज कदम रखो। ये चारों तरफ फैला है और घूम रहा है। ये सारे फल चारों तरफ क्या हुआ है, फैल कर ये घूम रहा है, ये घूम रहे हैं। आपको पेड़ का फल को देखकर वो नहीं लुभाएगा। आज इसमें आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसमें? हालेलुया, हालेलुया। लिखा जाता है, अब उस दिन वो फल दिखाया, आज वो ये दिखाएगा। इस भयंकर दुनिया में ये दिखाएगा। मैं विचार के लोग लेके आएगा। और जानता है शैतान, ये तो जानता है कि इंसान का कमजोर क्या है। मैं विचार में कमजोर है ना, यही लेके आएगा। चोरी में कमजोर है ना, यही लेके आएगा। लोभ लालच में कमजोर है ना, यही लेके आएगा। नशा पीने खाने वाला, देखिए नशा मतलब गुटखा से लेकर, कहां से लेकर, गुटखा जिसको 5 रुपया देकर खाते हैं खैनी, वहां से लेकर मैं बातें कर रहा हूँ। शराब तक, चाहे वो सुलेशन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, जितने नशा थी, छोटा नशा, बड़ा नशा, मैं सबसे बातें कर रहा हूँ। नशा, झूठ बोलना, किसी को ठगना, अगर ये कमजोर है ना, ये सारे विषय को हम लोग का आगे रखेगा। क्या कर देगा? आगे रखेगा। आज संसार में यही सब आज चल रहा है। ये संसार इतना भयंकर दुनिया में ये चल रहा है, और परमेश्वर ने ऐसे कामों से मुझे और आपको अलग कर दिया। हालेलुया। ऐसे भयंकर चीजों से आज परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग करके रखा है मेरे प्यारों। इसलिए आज हमें, आज परमेश्वर का जो मसीह लोग हैं, और जिस चाहे कहीं जाते हैं, जिस जगह में जाते हैं, जिस संगति करते हैं, उसमें आपका जो कदम बढ़ता है ना, वो कदम को सोच समझ कर रखिए, सोच समझ कर रखिए। अगर नहीं रखते हैं तो कई भैंस पानी में हो जाएगा। इसलिए देखिए आगे देखते हैं तो कहता है ऐसे कामों में आज इंसान को शैतान क्या करता है, करवाता है। आज करा है, मसीह भाई बहनों से कराता है, विश्वासी से कराता है, सेवक पास्टर से कराता है, ये कामों कराता है। कहता है ऐसे कामों में आज इंसान को, ऐसे कामों में आज इंसान को शैतान क्या करता है, करवाता है। लेकिन आज भी जिस काम से परमेश्वर दूर रहने के लिए कहा है, वही करते हैं विश्वासी से। परमेश्वर ने वो दो ज्ञान का फल और बुरे ज्ञान का फल को तुम ना खाना कहकर परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन आज का ये भयंकर दुनिया में परमेश्वर इसको मना कर रहा है, ये सारे बातों को मना कर रहा है। एक क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है, 1 कुरिन्थी 6:9 को पढ़े। 1 कुरिन्थी है, देखते हैं, चेक करते हैं, नहीं तो 1 कुरिन्थी 6, जल्दी से चेक करिए, नहीं तो रोमी होगा। 1 कुरिन्थी 6। क्या तुम नहीं जानते? स्पष्ट पढ़िए, सब कुछ सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस ना होंगे? ना हो। देखिए, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। आज इस भयंकर दुनिया में, इस भयंकर पृथ्वी में आज धोखा मत खाओ। पढ़ते हैं, ना वेश्यागामी, यही है ना, सब कुछ मैंने रखा था। देखिए, व्यभिचार, ना वेश्यागामी, न मूर्ति पूजा, न परस्त्रगामी,
न लुच्चे, हाँ। न पुरुषगामी, हाँ। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, हाँ। न गाली देने वाले, हाँ। न अंधेर करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ना। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि यही कामों को आज इंसान के अंदर डालेगा और ऐसे काम वाले परमेश्वर का राज्य में बारिश न होगा। जैसे आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसको भगा दिया, कहां से? उस बगीचा से भगा दिया, निकल दिया गया। और वो ये तो शुक्र मनाओ कि परमेश्वर ने उसको निकल कर इस पृथ्वी में उसको दिया, जगह दिया रहने के लिए। लेकिन उस दिन आपको वो पृथ्वी नहीं मिलेगा, उस दिन पृथ्वी नहीं मिलेगा। उस दिन आपको सिर्फ मिलेगा तो क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। जो परमेश्वर का राज का वारिस नहीं है, जो परमेश्वर का राज का भागीदारी नहीं है, उसको सिर्फ मेरे प्यारों स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। इसलिए मैं इन सारे बातों पर जोर करता हूँ। इसलिए मैं इस सारे बातों पर मैं आपको बताता हूँ कि निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, क्योंकि अभी समय है, अभी समय है। ये तो वचन है, लेकिन पौलुस और एक वचन कहता है, गलाती 5:19 कहता है। देखिए गलाती 5:19 में भी कहता है पौलुस। देखते हैं क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ समय तक देखते हैं और समाप्त करेंगे। हाँ, गलाती 5:19 से 21 तक। हाँ, शरीर के काम तो प्रगट है, देखिए। हाँ, अर्थात व्यभिचार ये पहले आता है। कौन? ये व्यभिचार पहले आता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या छोटा, क्या बड़ा, जैसे 10 साल, जैसे 20 साल, जैसे 15 साल लड़का लड़की को देखना, आज 15 साल का लड़का लड़की को देखना, ये जो काम है ना, इसमें लिप्त है। व्यभिचार में पूरा ही क्या है? लिप्त है। देखिए क्या कहता है पौलुस। हाँ, गंदे काम, हाँ, लूचपन, रिपीट करिए। अर्थात शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात हाँ, व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लूचपन, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, पेट, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, यह मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना हो। ऐसे ऐसे कामों को इंसान के अंदर आज डल रहा है। कौन? शैतान। इस भयंकर दुनिया में ये सब तो चल रहा है, चारों तरफ यही चल रहा है। व्यभिचार, लोभ, लालच, गाली, झूठ, लड़ाई, खून, कत्ल, बुरी संगति, आज इस संसार में यही सब शैतान फैला कर रख दिया है। ऐसे भयंकर दुनिया में परमेश्वर ने हमको संभाला है मेरे प्यारे। ऐसे भयंकर दुनिया में परमेश्वर ने ऐसे कामों में हमको संभाल के रखा है। अब तक मैं बड़े ध्यान से सुना, अब तक ये बातें अगर कोई नहीं समझता है तो कई भैंस पानी, ये कभी भी परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होगा। हालेलुया। मुझ पर भरोसा मत रखिए, क्योंकि वचन पर भरोसा रखिए। वचन कैसा बातें कर, मैं मन से नहीं बना रहा हूं, मैं बाइबल की अंदर से बातें करूं मेरे प्यारों। इसलिए कहता है ऐसे कामों को आज शैतान लोगों को क्या करता है? लोगों के अंदर प्रकट करता है। जो अन्य जाति है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनके ऊपर तो है, लेकिन जो विश्वासी है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसा भयंकर दुनिया में परमेश्वर हमको क्या करके रखा है? संभाल के रखा है। इसलिए कहता है ऐसा कामों में आज इंसान को शैतान करवाता है। ऐसा काम, जितना काम देखा, जितना काम भाई पढ़ा, इतना काम शैतान क्या कराता है? लोगों को करवाता है। जैसे आप करते हैं ना, उसका वार्षिक होता है। हालेलुया। जैसे हम आता है ना मुंह से गाली, उसका क्या होता है? प्रार्थना, पूजा होता है, मिल जाता है उसको। जैसे आप काम सब करते हैं, जितने पढ़े, जैसे आप किए, उसका प्रार्थना हो गया, उसका स्तुति हो गया। अब यही तो चाहता है वो शैतान इंसान से कि मेरा काम करे। हालेलुया। यही चाहता है। इसलिए कहता है, लेकिन आज भी जिसका काम
लेकिन आज भी जिस काम से परमेश्वर दूर रहने के लिए कहा है वही करते हैं सेवक विश्वासी। जैसे परमेश्वर ने आदम हव्वा को मना किया था, जिस काम को मना किया वो किया, लेकिन आज भी ये कामों से परमेश्वर क्या करता है? वचन क्या कहा? ऐसे कामों से हमको क्या रहना है? दूर रहना है, और दूर नहीं रह के हम वही करना है। वही क्या बताओ, शादी में जाकर क्या करते हैं? दुनियादारी, गाना, डीजे में। ये आपके लिए सवाल नहीं है, मसीह व्यक्ति के लिए ये नहीं है, नहीं। ये मसीह विश्वासी के लिए ये काम नहीं है कि हम ऐसा करें, नहीं करें। आपको दुख उठाना है। कहता नहीं सो लूका 9:23 में क्या कहता है? आना चाहते हो मेरे पीछे, खुद को इनकार क्या करो? खुद को इनकार। इसलिए कहता है, देखिए, जिस प्रकार आदम हवा, आदम मतलब पुरुष का नाम, हवा स्त्री का नाम। कहता है जिस प्रकार आदम हवा परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया और परमेश्वर ने दोनों को बगीचा से क्या कर दिया? निकाल दिया। दोनों को परमेश्वर ने बगीचा से क्या कर दिया? निकाल दिया। इस दोनों को, स्त्री पुरुष को, जैसे परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया और ये दोनों को क्या किया? निकाल दिया। आप देखते हैं तो कहता है ऐसे ही आज विश्वासी सेवक होकर, सेवक विश्वास करने वाला होकर परमेश्वर का अनुसार, यानी परमेश्वर का आज्ञा में नहीं है तो आपको भी निकल देगा। क्या कर देगा? आपको भी निकल देगा। आपको भी क्या करेगा? निकल देगा। इस राज से यहाँ पहुंचा। ये नर्क है। क्या है? ये नर्क है। यहाँ से आपको निकाल, भले ही चढ़ जाते हैं, उसका आज्ञा के अनुसार नहीं है तो मेरे प्यारो आपका जगह ये, आपका जगह ये। उस दिन तो ठीक था कि परमेश्वर ने उस बगीचा से निकलकर परमेश्वर संसार में उसको रहने के लिए जगह दे दिया, लेकिन उस दिन आपके लिए जगह नहीं रहेगा। सिर्फ रहेगा तो यही रहेगा, नर्क रहेगा। इसलिए देखते हैं परमेश्वर का वचन, देखते हैं इसको, देखते हैं तो कहता है तो सोच के देखिए, सोच के देखिए कितना भयंकर दुनिया में हम जी रहे हैं। सोच के देखिए इतना काम फैला हुआ है शैतान का, कितना सारा काम था। 15-20 नाम पकड़े और ऐसा काम है उसको हम नहीं लिखे हैं। तो कहता है इतना इस पृथ्वी में, इस संसार में ये काम सारे दुनिया में फैला हुआ, और ऐसा दुनिया में मैं और आप जी रहे हैं। सोच के देखिए, कभी सोचे थे बात? सोचे थे? नहीं सोचे थे। सोचे थे इतना भयंकर दुनिया? सोचे थे ये दुनिया में मस्त आए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। भूल जाइए, सारे बातें भूल जाइए मेरे प्यारों। भयंकर दुनिया है। अब तो शुरुआत है, लेकिन आने वाला दिन को सहने नहीं पाए। इसीलिए कहता है, देखिए, इसीलिए मसीह भाई बहनों, इसीलिए भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, कहते हैं कि संभल कर कदम रखो इस भयंकर दुनिया में। संभल, आप कहीं जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो आपका कदम संभल कर रखिए, आपका सोच विचार सही करके रखिए। शादी जाते हैं तो मैं शादी किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है कतई न करें। इतना शादी करने के लिए कोई हक नहीं है, क्योंकि हम, देखिए, आप जो कदम बढ़ाते हैं ऐसे, तो आपका कदम को संभल के रखें। आपका जो कदम है उसको रोक के रखें। जैसे बढ़ जाते हैं, अगर स्मरण कराता है वो आत्मा आपका जीवन में, तो ये कदम इधर होना चाहिए, आगे नहीं। आज से मैं, देखिए, मुझे इतना दुख लगता है मेरे प्यार, पर पौलुस क्या कहता है? मुझे रहा नहीं गया, मुझे सहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम लोगों के पास मिलने आ गया। इसलिए मिलने आ गया कि जो मैंने परिश्रम करता हूँ, जो मैं परिश्रम किया, क्या भेंट में गवा ना दो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। हालेलुया। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कहने दीजिए मेरा क्या जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, और ऐसे मत सोचिए। ऐसे लोग ही तो फंसते हैं, ऐसे कमजोर लोग ही तो क्या करते हैं? फंसते हैं मेरे प्यारे। इसलिए यहाँ हम देखते हैं तो ये था कि ये दुनिया जो है ना, जहाँ हम बस कर रहे हैं, ये बहुत भयंकर है,
बहुत भयंकर दुनिया है। देखे ना कैसा काम चल रहा है दुनिया में, देखे कि नहीं? व्यभिचार, लोभ, लालच, नशा, गली, झगड़ा, कत्ल, खून, टोना, जादू, मूर्ति पूजा, ये भयंकर दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। और ऐसे कामों से आज हम सभी को परमेश्वर बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना जन को समझ में आया कि इस दुनिया में ये सारे काम चल रहे हैं। हालेलुया। आज सोचिए, आज आपका सोच को सही रखिए और आपका कदम को जब कदम रखते ना सोच समझ कर रखिए, कहीं में फंस ना जाए। मछली नहीं जानता है, ऐसा क्या कहता है? मछली नहीं जानता है कि वो वहां जाल लगाया हुआ है। फंदा चिड़िया नहीं जानता है कि वो उसका वहां क्या फंदा लगाया है, फंस जाता है। हम भी अगर नहीं कदम सही सोच समझ कर नहीं रखेंगे तो अवश्य फंसेंगे। मसीह होकर भी फंस जाए, यीशु का पास आकर भी फंस जाए। यहाँ से हम लाइफ को बंद करेंगे और प्रभु भोज की समय है और भाई लोग जाएंगे।